काफी लंबी बात कर दी। आप पहले इतना बता दो कि कोई शिर्क करता है, ताकि हमारे कॉमन ग्राउंड्स हमें मालूम पड़े और कहाँ हम डिफर कर रहे हैं वो भी मालूम पड़ जाए। तो आप बताइए कि कोई शख्स अगर शिर्क कर रहा है तो उसको हम बताएंगे, आप बताएंगे नहीं बताएंगे? आप बताइए। मैं तो बताऊंगा, लेकिन पहले सिंपल क्या है कि नियत क्या बना देती है। जैसे सपोज करिए हम बरेलियत में, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे बरेलियत में सबसे पहले हमारे यहाँ जो नॉर्मली हम लोग तो दरगाह वगैरह पे जाते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। आप जाते हैं दरगाह पर? जी जाते हैं हम, ठीक है। अच्छा। तो लेकिन हम आपसे बात करनी है सबसे पहले तो जी। तो बेसिकली अब वहां पे जो वहाबिज्म है या जो हमें सर्टिफिकेट देना स्टार्ट किया, अब तो इनसे सर्टिफिकेट का मामला जो मैं आपको बता दूं, कुरान हदीस जो हमें बताए सही वो सही, कुरान हदीस की रोशनी में जो गलत वो गलत। हम एक दूसरे के साथ प्रूफ शेयरिंग कर रहे हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जेद भाई मुझे ये बताएं, सर्टिफिकेट की फिक्र हम बाद में करेंगे, सर्टिफिकेट की हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, सही को सही तो मानना होगा ना, ये चीज सही है ये चीज गलत है। अगर आप मुझ में कोई गलत चीज देखोगे तो आप जैसे यहाँ पे चैट में बोल रहे थे, आपने कुछ गलत देखा इसलिए बोल रहे थे ना, तो अगर आपका ब्रदरहुड का डेफिनेशन ये है कि कोई भी गलत करे, चाहे शिर्क करे चाहे बिदात करे, उसको कुछ नहीं बोलना है, तो फिर आप मुझे भी नहीं बोलते थे। जब शिर्क के लिए नहीं बोलना है तो मुझे भी नहीं बोल सकते आप। तो फिर आपका बोलना ही, क्योंकि आप चैट में कुछ बोल रहे थे ना वहां पर कि आप ये इस तरह से गलत कर रहे हो, तो ये जो आप जो बोल रहे थे, अगर किसी को किसी और को कुछ बोलना ही नहीं है तो आपका वो भी बोलना नहीं सही था। तो मैं अभी ऐसा करते हैं, क्योंकि आपने जो कहा कि आप दरगाह पे जो जाते हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये बताइए कि वहां जाकर जो अल्लाह के अलावा औरों से दुआ करते हैं आप, किसी और से, वली से, बुजुर्ग से, दुआ नहीं करते हम दुआ में कह रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो बचपन से सिंपल ही क्या है, हम लोग दरगाह पे जाते हैं उनकी बख्शिश के लिए। कि ऑब्वियसली बात है कि सिंपल वर्ड है कि एक हमें दिखता है कि भाई जैसे हम अजमेर गए सपोज करिए, ठीक है, अजमेर गए तो हमें दिखता है कि भाई कितना नूर है उस जगह पे अभी चल रहा है, देखो कितनी रौनक है उस जगह, और एक सिस्टम बना हुआ है उस जगह पे कि लोग आके दुआ कर रहे हैं। जो मीन्स क्या है कि क्योंकि एक बरेलियत का सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम उनसे नहीं मांगते, हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमें भी सीधा रास्ता चला, ठीक है। तो मीन्स हमने ये देखा कि एक सिस्टम बना है बरेलियत के अंदर कि भाई हम हमारे पीढ़ी, मैं बता देता हूँ, मेरी बात खत्म कर देते हैं पहले, या फिर आप बोल दीजिए पहले। तो हमारे यहाँ हमने ये सिस्टम को फॉलो कर रखा है कि भाई जैसे मैं मेरे पापा के लिए, मेरे दादा की चलेगी, क्योंकि परदादा उसके ऊपर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि पता भी नहीं होता इतने बात, 2-3-4 पीढ़ी मेमोरी रहती है, ठीक है। तो वहां जाके उनकी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे पीर माने गए हैं उनकी हम जाके उनके लिए कर रहे हैं कि भाई कितना क्या है। तो एक हमारा ईमान मजबूत होता है, हमें नबी की, क्योंकि बेसिकली जहां हमने किसी इमाम का या किसी पीर का हाथ पकड़ा, हमने नबी का, क्योंकि नबी तो हमारे सामने नहीं है, ठीक है। तो हमने उनका ईमान, ये हमारा बरेलियत का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमने ये चीज किया, तो हमारे अंदर वहां ईमान और मजबूत होता है इस पॉइंट पे, ना कि हम वहां मांगने जा रहे हैं, ठीक है। अब किसी ने आके, मैं सपोज करो मैं वहां दुर्गा पे था, वहां बैठा हुआ था, अब आके कोई पर्टिकुलर कोई बंडे पजामे वाले आके मुझे बोल रहे हैं रास्ते में आके कि भाई जी आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। उसने देखा भी नहीं मेरी नियत क्या है, ठीक है। उसने जैसे मेरा दिल झांक लिया कि तुम तो यार कब्रों से मांग रहे हो, तो भाई तुम है ना तो मुनाफिक हो गए, तुम तो काफिर हो गए, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों से कुछ चिढ़े, फिर वो मेरा टारगेट बनते हैं कि भाई क्या तुम जानते हो इस्लाम क्या है, तो आ जाओ तुम इस्लाम में। अब बोले भाई आप। जज़ाकल्लाह खैर, आप शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पे बात क्या है कि आप वहां जाकर जो आपने कहा कि अल्लाह के अलावा औरों से भी दुआ करते हैं, तो ये बात मैंने सही समझा या गलत समझा? शॉर्ट अगर बताएंगे। औरत से दुआ नहीं करते, दुआ अल्लाह से करते हैं। नहीं गलत बात। हाँ। हम दरगाह दुआ उनके लिए करते हैं, अल्लाह से उनके लिए दुआ अल्लाह से करते हैं, अपने लिए कभी दुआ नहीं करते हैं, खुद के लिए अपने लिए भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, उनसे करते हैं। ये अपने बारे में बता रहे हैं कि उन सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कब्रों पर जाते हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं कि आप जाते हैं तो ऐसा करते हैं, या दूसरे लोग भी सब जाते हैं? जो भी जाता है, कोई भी गैरुल्लाह से दुआ नहीं करता है, सब वहां अल्लाह ही से दुआ करने के लिए जाते हैं। किसके बारे में बता रहे हैं आप अपनी? ये बात बहुत अच्छा सवाल है शेख जी। सरफराज साहब, बेसिकली हमारे इसमें जैसे जब मैंने सीखा, जितना मैंने इस्लाम सीखा, असली बात है, ठीक है, मैंने जिस वक्त तक देखा, ठीक है, क्योंकि बीच में तो मैं फिर मेरी पढ़ाई अलग हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, अब तो अलग पार्ट है। तो उस वक्त भाई आप यहाँ वहां कहाँ जा रहे हैं? आपकी पढ़ाई, आप क्या काम करते हैं? सादा सा सवाल मैंने किया है। कब्रों पे जो लोग जाते हैं वो लोग क्या सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए कब्रों पर जाते हैं, या कुछ लोग या कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों पे जा करके कब्र वाले से भी मांगते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं है? कब्रों से कोई भी नहीं मांगता है, कोई भी कब्रों से नहीं मांगता है। मैंने कब्रों से मांगते किसी को नहीं देखा, ठीक है। मैंने क्या देखा है कि आप थोड़ा आप स्ट्रीम में रहिएगा, अभी मैं कोई वीडियो आपको पेश कर दूंगा 2-4 लोगों की जो कब्रों पे जाकर के मांगते हैं।
मैं नहीं समझता हूँ कि आप कब्रों पर जाते हैं और आपको इतनी बेसिक बात नहीं पता है कि लोग कब्रों पे जा करके वहां पर बाकायदा मांगते हैं। जो कव्वालियां कब्रों पे गाई जाती है, अगर वो कव्वालियां ही आपने सुनी हो तो उसमें देखा होगा कि बाकायदा कब्र वालों को पुकारा जाता है, या ख्वाजा मदद के नारे लगाए जाते हैं, या गौसे आजम मदद के नारे लगाए जाते हैं। मतलब आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि महज एक गुफ्तगू में आप अपने आप को गालिब रखने के लिए इतनी खुली हुई हकीकत का इनकार कर रहे हैं कि लोग कब्रों पे जाकर के गैरुल्लाह को नहीं पुकारते हैं, या तो कब्रों पे जाए बगैर भी गैरुल्लाह को पुकारने वाले मौजूद हैं। आप सिर्फ उनके यहाँ होने वाली कव्वालियां ही देख लें। आप यहाँ पे रहिएगा, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको ना कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ कि कब्रों पे जाकर मांगते कि नहीं मांगते लोग। रहिएगा आप यहीं पर, पहले मैं बात खत्म करता हूं, फिर बात करेंगे हम। देखिए, कोई आदमी जैसे आप समझते हैं ना कि जैसे आप समझते हैं कि किसी गैर मुस्लिम को हम दावत देने जाते हैं तो उसको कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो। तो अगर एक गैर मुस्लिम को हम दावत देते हुए कहेंगे कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, तो मुसलमान को तो बदर्जे औला हम कहेंगे कि अल्लाह ताला से मांगो। अगर हम मुसलमान को ये ना कहें कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, तो हम गैर मुस्लिम के सामने किस मुंह से जाकर के कहेंगे सिर्फ अल्लाह से मांगो? तो चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, दावत तो हमारी एक है कि सिर्फ अल्लाह से मांगो। और हम, वरना अगर ये हो कि भाई हम गैर मुस्लिमों में आप दावत का काम करते हैं माशाल्लाह, तो गैर मुस्लिमों से हम जाकर के क्या कहेंगे कि तुम्हारे माबूद बातिल है, हमारे माबूद सही है। एक मुसलमान गैरुल्लाह से मांगे तो सही और एक काफिर गैरुल्लाह से मांगे तो गलत, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर गैर मुस्लिमों में भी दावत का काम करना है तो पहले मुसलमानों में तौहीद को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि कल को गैर मुस्लिम हमसे ये ना कह सके कि तुम्हारे भी तो फला फला लोगों से मांगते हैं। तो हमारा जो गैर मुस्लिमीन हैं उनसे इख्तिलाफ इस बात को लेकर के नहीं है कि हम जिन लोगों को पुकारते तुम उन लोगों को पुकारो और उन लोगों को मत पुकारो जिनको तुम पुकारते हो। हमारी दावत एक है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह को पुकारो। बाकी मैं आपको अभी दिखाता हूं कि कैसे गैर मुस्लिमों से मांगते हैं। थोड़ा रुकिए, आप यहीं पे पीछे रहिएगा। ये बताओ अपने इस्लामिक ब्रदरहुड भाई, ये बताइए कि आपने कभी सुना है लोग कहते हैं या अली मदद या ख्वाजा मदद, हाँ, या गौसल या ख्वाजा करम या गौसल मदद, तो ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे कहते हैं बाज लोग। अब जैसे हजरत अली का आपने एग्जांपल लिया, ठीक है, हाँ। तो कुरान में है कि शहीद जो होते हैं वो तो वैसे ही जिंदा है। कुरान में है कि वो मरे हुए? मैंने आपसे सवाल पूछा। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या, मुझे आप ये बताइए कि क्या उनकी विरासत, कोई अगर शहीद होता है तो उसकी विरासत तकसीम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो क्या उनके जीते जी उनकी विरासत तकसीम हो जाती है? नहीं। क्या उनको दफन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताओ, जो शहीद हुआ उसको दफन करते हैं नहीं? मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ, ये 2-3 सवाल। संसार छूट गया, लेकिन वो मुर्दा नहीं कह सकते आप उनको ना। अच्छा, तो यहाँ क्या है, जीते जी दफन कर देते हैं? अभी एक बात आप बता दी फिर से। नहीं, ये कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है इनकी बात। आप कुरान की सूरत, आप कह रहे हैं कि आप गैरुल्लाह से नहीं मांगते हैं, आप गैरुल्लाह से मांगने की दलील भी दे रहे हैं। आप को एक तरफ रहिए ना। अभी आपने कहा कि आप कब्रों पे जाके गैरुल्लाह से नहीं मांगते, आप कह रहे हैं कि गैरुल्लाह से मांगने की दलील भी कुरान से दे रहे हैं। तो आप पहले खुद अपने बारे में तय कर लें कि आप गैरुल्लाह से मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। एक मौक़िफ़ पे रहिए, ये मत बोल। अभी आप बोल रहे थे कि हम कब्रों पे जाके उनसे मांगते नहीं बल्कि उनके लिए दुआ मांगते हैं। अब आप दलील भी देने लगे, तो आप गैरुल्लाह से दुआ मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? अपना थोड़ा सा मौक़िफ़ वाज़ेह रखिए। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, बताइए। देखिए, मैंने क्या बोला, यहाँ जैद भाई ने ये मुझे सवाल दिया है कि क्या आप या अली मदद का एग्जांपल दिया, तो हमने कहा हम हजरत अली को मुर्दा नहीं मानते हम, ठीक है। कुरान के अगेंस्ट है ये जो पॉइंट मांगना, जो आपने पॉइंट कहा, ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि शहीदों से दुआ मांगो। नहीं, शहीदों को मुर्दा मत को, ये तो है ना। तो ये मुर्दा होने की बात कहाँ आ रही है? दुआ मांगने की बात चल रही है। कुरान मजीद में कहा अल्लाह ताला ने कहा कि शहीदों से दुआ मांगो। जिंदा है ना, तो जिंदा से मांग सकते हैं ना, जिंदा से मांग सकते हैं ना। जिंदा से आप कहीं पे भी मांग सकते हैं, जो जिंदा है उससे कहीं भी दुआ मांग सकते हैं। कहाँ कहा है अल्लाह ताला ने? कहाँ अल्लाह ताला ने कहा है कि शहीदों से दुआ मांगो? अरे भाई, शहीदों से दुआ मांगो कहाँ कहा है अल्लाह ने? पहले रुकिए तो सही, पहले ये बताइए, जिंदा है ना? जिंदा बरज़खी जिंदगी है उनकी, बरज़खी जिंदगी उनकी, कौन सी भी जिंदगी, बरज़खी जिंदगी है उनकी, जिंदगी है ना। हाँ, अब जिंदगी है। हाँ। अगर किसी ने बोला कि अली मदद, वो एक उम्मत ताकत के लिए बोला, तो गलत क्या है उसमें डायरेक्टली मदद हो गई। तो वही तो पूछ रहा हूँ, सही कैसे हुआ? पहले उसकी दलील दीजिए। क्या हजरत अली अच्छा, हजरत अली का मान लीजिए बतौर शहीद जिंदा होना साबित है, तो क्या इसका मतलब है कि हजरत अली हर जगह कहीं पर भी मौजूद हो, उनसे दुआ मांगो तो वो सुन लेते हैं और मदद करने के लिए भी आते हैं? ऐसा कुरान और हदीस में है? मानने का नहीं, मोरल तो मजबूत होता है ना, ये मोरल के लिए किया जाता है। जो ये बोला जाता है, ये अली मदद का जो एग्जांपल जैद भाई ने कहा, वो अपने मोरल के लिए होता है, अपने मोरल के लिए। यानी हजरत अली सुनते नहीं है, हजरत अली सुनते नहीं। हजरत अली को जब आप दुआ के लिए पुकारते हैं तो हजरत अली सुनते नहीं है, तो वो जाती है ना वहां तक भी।
जैसे दरूद शरीफ जाती है, कोई भी चीज आप मान रहे हो तो रूह तक तो पहुंचाए जाते हैं, गुलाब के नजराने पहुंचाए जाते हैं। चलिए अब इसकी दलील दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कोई मदद मांगने वाला अगर हजरत अली से मदद मांगता है तो उसकी दुआ हजरत अली तक पहुंचाई जाती है, इसकी दलील दीजिए। अच्छा हजरत अबू बकर से भी तो मांग सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए शाबान भाई, रुक जाइए। दलील दीजिए इसकी कि कोई आदमी दुआ करने वाला जब हजरत अली से दुआ करता है तो दुआ हजरत अली तक पहुंचाई जाती है। दलील दीजिए इसकी। दरूद की दलील तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। टाइम लगेगा रेफरेंस निकालने का, भी निकाल दूंगा मैं, टाइम लगेगा मुझे, लेकिन तो मेरी इस्लामी बुक्स खोलनी पड़ेगी मुझे। इसी पॉइंट से बात शुरू करेंगे। आपने कहा है कि जब हजरत अली से दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ हजरत अली तक पहुंचाई जाती है ना? अच्छा, फिर हजरत अली मदद करने के लिए भी आते हैं, ऐसा भी है? आपका मोराल मजबूत हो गया तो मदद होगी, अल्लाह ताला। अरे मोराल छोड़ो भाई, अभी दुआ की बात चल रही है, दुआ की बात चल रही है। मोराल तो क्या कोई अगर किसी बुत को पुकारे उसका मोराल बुलंद हो जाएगा तो बुत को भी पुकारेगा। हजरत अली की बात चल रही है। एक दलील आपके जिम्मे है। दूसरी दलील क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं जब उनको कोई दुआ के लिए पुकारता है? ये बताइए आप, हजरत जब कोई हजरत अली को पुकारता है तो क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं? क्या हजरत अली मदद करने, यहाँ वहां मत भागो, क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं जब कोई हजरत, अरे भाई बात टू द पॉइंट बात करो, अगर हक पर हो ना तो यहाँ वहां भागो मत। जब कोई हजरत अली को पुकारता है तो क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं? मैं आप जो जलेबी बना रहा हूँ उसके जवाब दे रहा हूँ मैं जलेबी भाई, हमारा तो सबसे सीधा है अल्लाह से। हमारा जलेबी तुम बना रहे हो भाई, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीधा है, हमारा अकीदा सबसे सीधा है। अल्लाह हाजिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआ सुनता है हर जगह से। वो अल हय्युल क़य्यूम है, वो अल कादिर है। मुश्किलों में उसको पुकारना है, उससे मदद मांगनी है। अभी आप कह रहे हैं हजरत अली से मदद मांगनी है, तो जलेबी कौन बना रहे? जलेबी आप बना रहे। एक चीज की आपने भी दलील नहीं दी कि हजरत अली तक कोई दुआ करने वाला जब दुआ करता है तो हजरत अली तक उसकी दुआ पहुंचाई जाती है। इसकी दलील अभी बाकी है। अभी दूसरी दलील ये दीजिए कि हजरत अली क्या दुआ करने वाली की मदद करने के लिए आते हैं? कुरान और हदीस में ऐसा साबित है? चलें तो इस्लामिक ब्रदरहुड आपसे यानी दो दलील जो शेख ने मांगे हैं, जो आपने कहा कि इसकी दलील आप इस्लामिक बुक्स को रेफर करके आप देते हैं अपनी, तो मैं आपको बैक स्टेज रखूं थोड़ी देर, आप देखिए। हाँ, इनको बैक स्टेज रखिए, ये आएंगे, आखिर में इनसे मुलाकात होगी। जाइए ढूंढ करके लाइए कि हजरत अली से जब कोई दुआ मांगता है तो दुआ हजरत अली तक पहुंचाई जाती है, हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं। दो चीजों की दलील आपको देना है। चलिए मिलेंगे भी आखिर में इंशाल्लाह आपसे। हाँ, तो दो चीजों की आप दलील थोड़ा अपनी इस्लामिक जो बुक्स आपके पास है उसमें थोड़ा देखकर सर्च करिए, गूगल सर्च जो भी करके। भाई इन्होंने एक तो मुझसे तुलना की हजरत अली की, और दूसरा इन्होंने मुर्दा कहा था जो कि इनका ईमान इतना घटिया है। आप देखो यही आप भी मत बोलो ऐसी बात इन्होंने बोला है। आप क्या आलिमों ने बोला? ये अभी जब शुरू की थी बात तो ये बोल रहे थे कि आप लेबल देते हैं, सर्टिफिकेट बांटते हैं, 4 मिनट के अंदर ये सर्टिफिकेट देने लगे ईमान के घटिया होने का। 5 मिनट पहले ये कह रहे थे कि तुम लोग ईमान का सर्टिफिकेट और तुम सर्टिफिकेट बांटते हो। 5 मिनट में ये सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया इन्होंने। ये शिर्क करें तो इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है, इनसे दलील मांग लो तो ये सर्टिफिकेट। अभी देखो ये आपकी मुनाफकत है, इसको मुनाफकत कहते हैं। ये आपकी मुनाफकत है, ये मुनाफकत है आपकी। देखो सामने वाज़ेह हो गया। बात शुरू हो रही थी तो ये साहब कह रहे थे कि तुम लोग सर्टिफिकेट देते हो, 4 मिनट में सर्टिफिकेट देना भी शुरू कर दिया इन्होंने। ये हैसियत, ये आप सुनिए कि ये वीडियो कटेगी। क्या नाम है आपका? पूरा आपका असली नाम क्या है? क्या नाम है आपका? असली नाम क्या है आपका? लिख रहा है मेरा, मुझे सब जानते हैं, ये लिखा हुआ मेरा नाम जो लोगों बना हुआ। नहीं नाम बताइए, नाम बताइए भाई, नाम बताइए। नाम क्या है? ये मुस्लिम बदरुद नाम थोड़ी है। हाँ तो नाम बताइए अपना ना, नाम बताइए अपना, जरा सा पता तो चले कि ये कौन आया था जो हमको रोकने के लिए आया था कि सर्टिफिकेट मत बांटो। थोड़ी देर में खुद ही सर्टिफिकेट बांटने लग गए। नहीं सर्टिफिकेट वालों को मैं नाम नहीं बता। चलो अच्छा, अभी दूसरे लोगों से बात चल रही है, आपसे निपटेंगे बाद में। सुनिए इस्लामिक ब्रदरहुड भाई, दलाइल की रोशनी में जो बात हो रही है, आप ये दो चीज जो आपने कहा आपके पास दलील है लेकिन आपको अपनी बुक्स को रेफर करना है, जरा रेफर करिए बैक स्टेज। भाई एक बार सवाल रिपीट करेंगे दोबारा, दोनों सवाल बताना एक बार। पहला जी शेख सरफराज, आप जरा प्रिसाइज वर्ड्स में एग्जैक्ट सवाल दोहराइए। आप बता दें एक पॉइंट में आपके मुंह से बता दें आप सेम सवाल। इन्होंने कहा कि जब दुआ कोई मांगता है हजरत अली से तो दुआ उन तक पहुंचाई जाती है जैसे अल्लाह के नबी तक दरूद पहुंचाया जाता है। पहली दलील तो इनको ये देनी है। दूसरा ये कि जब दुआ पहुंचा दी जाती तो हजरत अली मदद करने के लिए भी आते हैं। दूसरी दलील इनको नहीं देनी। दो चीजों की दलील इनको देनी।
ठीक है, अल्लाह के गैब से। ठीक है, तो ये बोल दें। अच्छा ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ये बोल दें कि कोई हजरत अली को अगर पुकारता है तो मदद नहीं कर सकते, बोल दीजिए। नहीं भाई, गैब, जब आप किसी शहीद को पुकारते हैं तो अल्लाह के गैब से मदद आती है। ठीक है, तो वो गैब में अल्लाह मदद करता है कि अल्लाह मदद करता है कि वो शहीद मदद करता है? अच्छा देखो, ठीक है, अल्लाह के गैब से शहीद मदद करता है कि अल्लाह मदद करता है? अल्लाह मदद करता है शहीद के सदके में, शहीद के लाइन में। शहीद मदद नहीं करता है, अल्लाह मदद करता है शहीद के उसमें। ठीक है, क्योंकि आपने शहीद मदद नहीं कर सकता ना। इतना डर क्यों रहे हो भाई? साफ साफ बोल दो ना। अच्छी बात बोल रहे हो आप, माशाल्लाह। बोल दो ना आपकी शहीद मदद नहीं कर सकता, आप बोल दो माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है जो आप बोल रहे हैं। आप बोल दीजिए कि शहीद मदद नहीं कर सकता, अल्लाह मदद करता है, बोल दीजिए। जब शहीद को पुकारा जाता है तो शहीद मदद नहीं करता, अल्लाह मदद करता है, ऐसा बोल दीजिए आप एक बार। अल्लाह मदद करता है शहीद के वसीले से, सिंपल बात है। शहीद नहीं करता है, यानी शहीद नहीं करता है ना। वसीला किसका? वसीला क्या होता है? अरे इतना बता क्यों रहे हो भाई, बोल दो ना। जैसे मैंने शहीद मदद नहीं करता ना। जब मैंने जेब भाई का जवाब दिया, आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके इसका मतलब है कि शहीद मदद नहीं करता ना, शहीद मदद नहीं करता, अल्लाह मदद करता है ना। वसीला तो होता है ना मेरे भाई, वसीला तो होता है ना। अरे भाई, शहीद मदद कर सकता है कि शहीद मदद नहीं कर सकता है? वसीला बन गया ना उस। शहीद मदद कर सकता है। अच्छा, शहीद मदद नहीं कर सकता, लेकिन ना मदद अल्लाह ही करता है ना। सारी मुरादें अल्लाह के थ्रू, बोल दो भाई। मेरे भाई बोल दो, क्या मदद करने वाला अल्लाह है? अल्लाह ताला नसीर है, अल्लाह ताला वली है, अल्लाह मदद करने वाला है। बोल दो कि अल्लाह ताला मदद करता है, शहीद मदद नहीं कर सकता। उनका वसीला शहीद मरने के बाद आपको कहते हैं शहीद मरने के बाद मदद कर सकता है। कुरान का केस मत जाओ। कुरान, अरे भाई, दुनियावी एतबार से तो मौत हो जाती है ना, दुनियावी एतबार से तो मौत होती है ना। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आलमी भाई, अल्लाह ने फरमाया अंतुम ला तशूरून, तुम नहीं शूर कर सकते, तुम नहीं समझ सकते उनकी जिंदगी को। मैं ये कह रहा हूँ, देखो, एक तो आपने अभी आप इसकी दलील देंगे हमको इंशाअल्लाह ताला कि हजरत अली तक की दुआ पहुंचाई जाती है या तमाम शहीदों तक दुआ पहुंचाई जाती है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि शहीद मदद करता है कि नहीं करता है? अगर हजरत अली से दुआ की जाए तो क्या हजरत अली मदद करते हैं या अल्लाह मदद करता है? कौन मदद करता है? बोलिए। अच्छा, एक मिनट, वो जवाब दे रहे हैं। एक मिनट शाबान भाई, वो जवाब दे रहे हैं। कौन मदद करता है? अल्लाह मदद करता है कि शहीद मदद करता है? अल्लाह के थ्रू आती है। वसीला हजरत अली का लगता है और पीरों का लगता है। अरे हजरत अली मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? वसीला लगता है ना, वसीला बहुत बड़ा है। अरे वसीला तो इसने लगाया, मदद कौन कर रहा है? अल्लाह मदद कर रहा है कि हजरत अली मदद करते हैं? वसील जीरे लगाता है। आप डायरेक्टली जाके नहीं बात कर सकते, सिंपल बात। आप सीधे बोल दीजिए ना भाई। अरे सीधा बोल दो भाई, अल्लाह मदद करता है, ये तो हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं। हजरत शहीद मदद करता है कि नहीं करता है? ये हमारा इख्तिलाफ इस पर नहीं कि अल्लाह मदद करता है। वसीला भी अपने आप में मदद है। वसीला तो ये लगाएगा ना। मैं पूछ रहा हूं कि जब इसने हजरत अली को पुकारा मदद के लिए या किसी ने शहीद को पुकारा मदद के लिए, आप तो एक बात तो ये कह रहे हैं कि शहीद तक की दुआ पहुंचाई जाती है, ये कह रहे हैं ना कि शहीद तक उसकी दुआ पहुंचाई जाती है। तो एक तो आप ये दलील देंगे, अभी आपका और दावा बड़ा हो गया। पहले सिर्फ हजरत अली तक का मामला था, अब ये हो गया कि पूरे शहीद तक की दुआ पहुंचाई जाती है। फिर वो शहीद मदद करता है या अल्लाह मदद करता है? मदद अल्लाह करता है, वसीला उस शहीद का या हजरत अली का। अरे बंदे, वसीला तो इसने दुआ में लगाया ना, मदद कौन कर रहा है? ये तो जो आप वसीले की बात कर रहे हैं, ये तो पुकारने का मामला है ना। मदद कौन कर रहा है? शहीद मदद करता है, शहीद मदद करता है, रुक जाइए, शहीद मदद करता है। जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो सही, जवाब तो दे रहा हूँ भाई। उन तक वो दुआ जब आपने भाई हजरत अली से मांगी या किसी शहीद से मांगी, वो दुआ अल्लाह तक कैसे पहुंची ताकि मदद आ गई आपके पास? वो दुआ अल्लाह तक कैसे पहुंची कि आपके पास? अरे ये तो आप बताएंगे अभी कि दुआ कैसे पहुंचती है, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं दुआ का? आप ये तो आपने दावा, ये तो दावा आपने किया, ये तो आपने दावा किया है कि दुआ पहुंचती है, उसकी दलील हमसे क्यों मांग रहे हैं? मैं सबूत ला रहा हूं, मुझे कर दीजिए 5 मिनट। हाँ ठीक है। अच्छा, तो दो सबूत इनको देना है। पहला कि दुआ पहुंचाई जाती है हर शहीद तक के, और दूसरा उसके बाद शहीद मदद करता है। चलिए ठीक है। अभी आपके फर्स्ट 5 सेंटेंसेस में मुझे दलील मिलनी चाहिए। सवाल जो 2 पेंडिंग है उसके जवाब में। पहला कुरान से सबूत है, सूरह यासीन से। ठीक है, 36 की 12। ठीक है, तो उसमें है, हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं। और हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और उनके आगे भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान मींस अमाल लिख लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर 2 हदीस से। ठीक है, नहीं, इससे क्या बता रहे? सवाल क्या था?
आपने कहा कि अली रज़ियल्लाहु तक दुआएं पहुंचाई जाती है, जो पुकारता है आदमी या अली मदद, तो ये मदद, ये पुकार अली रज़ियल्लाहु तक पहुंचाई जाती है, जाता है तो अली रज़ियल्लाहु तक ये पुकार पहुंचाई जाती है। आप इसकी दलील देने वाले थे, तो इसकी तो दलील नहीं है ये। मैंने ये कहा था कि उन तक पहला सवाल ये था कि पहला सवाल ये था जेद भाई हाँ आवाज आ रही है? हाँ जेद भाई आवाज आ रही है? हेलो, कट गया क्या मेरा कनेक्शन? हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जेद भाई, तो मेरा सवाल, मैं जेद भाई से बात करूंगा, और अभी ये जो झूठ मारा है, खुतबा मारा है किताबुल्लाह, इनका भी जवाब दूंगा मुकम्मल कर लीजिए। हाँ जी, तो भाई पहला सूरह यासीन, जेद भाई सुनिए, पहला सबसे पहला मेरा एविडेंस ये है कि भाई जो इंसान के अच्छे काम जो होते हैं, उनकी दुआएं, छोड़ी हुई जो चीजें होती हैं, किसी की भी दुआएं जो होती हैं, वो उस बंदे तक पहुंचती हैं जिसके लिए दुआ की जा रही है। तो इसका सबूत है सूरह यासीन से 36 की 12, और हम मुर्दा को जिंदा करेंगे और उनके आगे भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान मीन्स अमाल मीन्स सिस्टम, मीन्स अगर किसी ने दुआ करने का सिस्टम बनाया तो वो उनके औलादों तक जाती है। नंबर 2 सबूत, हदीस से सबूत दे रहा हूं मैं। एक मिनट, अभी आयत नंबर क्या बता रही है? आयत नंबर क्या बता रही है? 36 से 12 सूरह यासीन। सूरह यासीन में कौन सी आयत नंबर? 36 की 12। ये मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं, एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं फिर दूसरे पे जाएंगे। जी भाई बोलिए। थोड़ा दिख नहीं रहा, आप पढ़ दीजिए, आप उर्दू में पढ़ दीजिए या अरबी में पढ़ दीजिए। कुरान की आयत है, इन्ना नहनु नुहिल मौता, कि हम यकीनन एक दिन मुर्दों को जिंदा करेंगे। व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, और जो कुछ अफ़आल उन्होंने किए हैं और जो चीजें उन्होंने आगे भेजी हैं हम उसको लिख रहे हैं। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, और ये सारी चीजें हमने एक खुली किताब में लिख ली है। तो इसमें ये कहा है कि मुर्दों से जो दुआ करता है वो दुआएं मुर्दों तक पहुंचाई जाती हैं? नहीं, इसका निशान, रुकिए, सूरा ये है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, उनके आगे भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान लिख लेंगे। कौन लिख लेगा? पीछे छोड़े हुए, अल्लाह ताला ने। पीछे छोड़े हुए निशान का मतलब क्या होता है? हाँ, अल्लाह ताला लिख रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला लिख रहे हैं, मीन्स पीछे हुए कौन से होते हैं? अब वो चलेगा, उनके पीछे कौन से हैं? उसमें क्या होता है? दुआएं होती हैं, सदकात होते हैं, जरिया होता है और इनकी विरासत होती है। ठीक है, नंबर 1। तो किसके आसार, मतलब जिन लोगों ने, जिनकी वफात हो गई है, उन लोगों के बारे में है ना कि जिनकी वफात हो गई है उनके आसार, यानी उनके जो आमाल है वो अल्लाह ताला लिख लेगा। इसमें ये कहा है कि उनको जो पुकारेगा, हाँ, आगे भेजे हुए काम जो काम निमट गए, और जो पीछे पड़े हुए निशान है। पीछे निशान कौन से? जो कि क्या नाम है, उनके पीछे आएंगे बाद में, मतलब उनके मरने के बाद जो चीजें आएंगी वो चीजें हम वहां तक पहुंचाएंगे, जिसमें क्या होगा? उनके मरने के बाद जो लोग उनसे दुआएं करेंगे। आप इस आयत से इस्तेदलाल कर रहे हैं कि उनके मरने के बाद जो लोग उनसे दुआएं करेंगे वो दुआएं उन तक पहुंचाई जाएंगी। ऐसा कहाँ है इस आयत के अंदर? देखो भाई, पहली बात तो आपने कहा था कि शहीदों के बारे में, तो अब तो इस आयत के अंदर तो तमाम मरने वालों की बातें आ गई। तो इस हिसाब से तो अगर आप इस्तेदलाल कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सब जितने लोगों की मौत हुई है, सब उनसे जो दुआएं करते हैं वो दुआएं उन तक पहुंचाई जाती हैं। उनसे नहीं, मतलब उनके लिए जो दुआ की जाएगी वो उन तक पहुंचाई जाएंगी, उनका सवाब उन तक। अरे उनके लिए की बात थोड़ी चल रही है, बात ये चल रही है कि उनसे जो दुआएं करता है वो दुआएं उन तक पहुंचाई जाती है। नहीं, आपका सवाल ये था पहला कि भाई जो आप इस चीज का सबूत दीजिए कि जो आपने दुआ की वो हजरत अली तक पहुंचाई जाती है, ये वर्डिंग थी आपकी। अब मैंने यहाँ पे कॉमन किया, तो इसमें कहा जो आगे की वर्डिंग आ रही है, कुरान ये बता रहा है कि जो दुआएं होंगी वो उन तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, चाहे वो कहाँ लिख रहा है कि दुआएं पहुंचाई जाएंगी? भाई ऐसे कुछ भी हवा में तर्जमा कर देंगे। माँ कद्दमू व आसारहुम, जो कुछ उन्होंने काम किए हैं, वो आसारहुम, और जो कुछ आसार पीछे छोड़े, उन्होंने पीछे छोड़े ना, यानी उनके अमल। इसमें ये कहाँ साबित हो रहा है कि दुआएं जो उनके बाद करेगा वो दुआएं भी उन तक पहुंचाई जाएंगी? ये कहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई? उनके पीछे के नहीं, 2 काम है यहाँ पे, गौर से पढ़िए ये सूरा। हाँ, तो जो आदमी अमल करता है, अच्छा ठीक है, यहाँ था। तो ये कहाँ लिखा है कि पहुंचाई जाएंगे? तो लिखा हुआ है कि हम लिख रहे हैं, नक्तुबु, हम लिख रहे हैं, पहुंचाई जाएगी का तर्जमा आप कहाँ से कर रहे हैं?
एक सेकंड, अब आप हाँ। खत्म हो गए, आप खत्म हो गए, तो आपके काम आगे कैसे पहुंचाए जाएंगे जब आपने काम खत्म कर दिए? मींस वो जो दुआएं पहुंचाई जाएंगी, बाद के काम कैसे अरे आएंगे? कहाँ पहुंचाए जाएंगे ये लफ्ज कहाँ है उसमें कुरान की आयत में? पहुंचाए जाएंगे का तर्जमा कहाँ से कर रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, उसका सेकंड का जो पार्ट है, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ जो लिखा हुआ, सुनिए कि भाई दो वर्डिंग है यहाँ पे, पहले हम मुर्दा को जिंदा करेंगे और उनके भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान, दो तरह के काम है। हाँ। तो इसमें जो इंसान के अच्छे काम कौन से आएंगे छोड़े हुए निशान में? मींस उनको अमाल कहते हैं। वो अमाल क्या होंगे भाई? वो अमाल देखो, काम का मतलब होता है वो काम जो आदमी ने किया और उस काम का असर जो उसके पीछे हो रहा है। अगर अच्छा काम किया तो उसके अच्छे आसार हो रहे हैं, बुरा काम किया तो उसके बुरे आसार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हम लिख रहे हैं, जो तुमने किया वो भी लिख रहे हैं, और तुम्हारे करने की वजह से जो आसार तुमने दुनिया में छोड़ दिए हैं, तुम्हारे काम का जो असर है वो भी हम लिख रहे हैं। इसमें ये कहाँ है कि पहुंचाए जाएंगे? उनका जो काम का आसार जो पहुंचाया जा रहा है वो कौन से काम है? वो काम है। अरे पहुंचाया जा रहा कहाँ लिखा हुआ है? इसमें नक्तुबू लिखा है, नक्तुबू कतबा यक्तुबू से नक्तुबू मतलब हम लिख रहे हैं। इसमें ये कहाँ कि पहुंचाया जाएगा? वो भी तो लिखा होगा, नेकी में ऐड हो गया ना। लिखना मींस नेकी में ऐड हो गया। अरे यहाँ नेकी की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है जो भी किया अच्छा या बुरा वो भी लिख लिया है, और उससे जो असर हो रहा है वो भी अल्लाह ने लिख लिया। पहुंचाया जाएगा ये अरबी में, ये भी उर्दू तर्जमा भी सामने आपके है और अरबी तर्जमा भी आपके सामने। इसमें पहुंचाया जाएगा क्या तर्जमा है बताइए? ये लिखा हुआ है, मैं जो पढ़ रहा हूँ सुनिए। हम देखिए, मैं सिंपल पढ़ रहा हूँ मैं। हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और उनके भेजे हुए काम और उनके पीछे छोड़े हुए निशान मींस अमाल लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जो लिखे हुए अमाल है आगे के और पीछे के, तो उसमें जो दुआएं की जाएंगी लिखा कौन सा जाएगा? क्योंकि जो अमाल हो गए वो तो लिखे गए, जो पहुंचाए जाएंगे। आपसे पूछा गया था कि पहुंचाए जा रहे हैं, इसमें इस आयत के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है बताइए? मींस वो कैसे लिखे जाएंगे अमाल? अरे मींस मत बताओ भाई, सामने आए थे ना आयत से आप तर्जुमा कर रहे हो मेरे भाई। पहुंचाए जाएंगे कहाँ लिखा है पहले ये बताओ। नहीं, ना इसमें शहीदों की बात चल रही है, ना इसमें उनसे बाद होने उनके बाद जिन लोगों ने दुआएं की दुआओं की बात चल रही है, ना ही पहुंचाए जाने की बात हो रही है। हमने कहा था शहीदों से जो दुआएं मांगी जाती हैं वो उन तक पहुंचाई जाती, इसके दलील दीजिए। आप जो दलील लाए हैं ना इसमें शहीदों का जिक्र है, ना इसमें दुआओं का जिक्र है, ना इसमें पहुंचाए जाने का जिक्र है। इसमें सब आगे मेरे भाई, सब आगे। इसमें इस सूरा के अंदर सारे लोग आगे, जीवन जो मुर्दा है जिनके लिए बच्चे दुआ करते हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने ये थोड़ी कहा कि हर मुर्दा की दुआएं पहुंचाई जाती है, आपने कहा शहीदों तक पहुंचाई जाती है। यहाँ तमाम मुर्दों की बात हो रही है, आपने दुआओं की बात की, यहाँ नामे आमाल की बात हो रही है, यहाँ एक आदमी के नामे आमाल की बात हो रही है, दुआओं की बात नहीं हो रही। तीसरा इसमें लिखने की बात हो रही है कि अल्लाह फरमा रहे हैं लिख रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ आयत के अंदर? पहुंचा रहे हैं इनके बात करने वालों की दुआएं, ये कहाँ लिखा है आयत के अंदर? मैं होप आपका खत्म हो गया। प्रेजेंट जो लिख दिया एक होता है प्रेजेंट, उसके बाद का क्या होता है? बाद की नेकी कैसे लिखी जाती है? बाद का इब्न कसीर इस आयत के बारे में कहते हैं कि इसके अंदर जो भाई बाद का मतलब होता है जैसे एक आदमी ने बिदअत, एक आदमी ने बिदअत इजाद कर दी, उसकी बिदअत की वजह से पीछे लोग बिदअत कर रहे हैं, तो वो उसकी बिदअत का असर है वो लिखा जा रहा है। एक आदमी ने कोई नेक काम किया और उसकी दावत की वजह से दूसरे लोग वो नेक काम करने लगे, तो उसकी दावत का असर है, तो वो भी अल्लाह ताला लिख रहा है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, नेकी आगी ना, नेकी आगी ना, पहुंच गई ना उस तक। वो जो उसने पहुंच गई कहाँ लिखा? क्या तालीम है आपकी? इसमें पहुंच गई कहाँ आ गया भाई? पहुंच गई कहाँ गया? कहाँ जा रहे हैं आप? इसमें आयत में आपकी वर्डिंग में आप ही फंस रहे हैं। रुकिए, जब आपकी नेकी, अरे भाई फंसाओ मुझे, मैं तो बैठा हूँ फंसने के लिए भाई, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा फंसेंगे। जब आपकी नेकी ऐड होगी, वो कैसे ऐड होगी आपकी? जब आपने जो बोला कि भाई जो अल्लाह ने लिख लिया, मैं अगर नेकी करूंगा नेकी भी लिख लेगा, मेरी नेकी के असर से दूसरे लोग नेकी कर रहे हो भी लिख। आपने किसी को रास्ता दिखाया और उसने आगे एक सिस्टम बना दिया नेकी करने का, और उसका स्वभाव आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है आपके बढ़ने के बाद? जिसने वो कैसे मिल रहा है? हाँ, अल्लाह ताला लिख रहा है ना, कुरान में आया था अल्लाह लिख रहा है, नक्तुबू लिखा हुआ है ना, नक्तुबू कतबा यक्तुबू अल्लाह लिख रहा है। वो वहां तक कैसे पहुंची? मींस वो पहुंचाई गई ना अल्लाह तक कि भाई ये सिस्टम बन गया पूरा। ऐसे ही दुआ जो पड़ी सवाब के लिए, दुआ जो की वो सही क्या मतलब? आप जो बोल रहे हो आपको खुद समझ, आप जो बोल रहे हैं आपको खुद समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है। मुझको समझाने से पहले खुद तो समझो आप क्या बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि दुआएं पहुंचाई जाती हैं,
यहाँ ना दुआओं का जिक्र है, ना शहीदों का जिक्र है, ना पहुंचाए जाने का जिक्र है। मतलब ये इतना बड़ा अकीदा गैरुल्लाह को पुकारने का जो आप बना करके रखे हो, एक ऐसी आयत से बना रहे हो ना जहाँ दुआओं की बात हो रही है, ना इसमें ही ना इसमें। सुनिए, मैंने उसका नहीं कहा, मैंने कहा उन तक पहुंचती है, पहली वर्डिंग सुनिए, अभी मैं बाकी सब चीजों पे भी आऊंगा। मैंने ये बोला जो हम लोग दुआ करते हैं किसी कब्र पे जाके, उनको तक अमाल पहुंचते हैं, उन पे नेकी ऐड होती है, नेकी लिखी जाती है, और ये पॉइंट बता रहा है कि उनकी नेकी लिखी जाएगी। जो मेरा पोता मेरे लिए जो दुआ करेगा वो मुझ तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। अरे मेरे लिए दुआ की बात नहीं चल रही है, मेरे लिए दुआ की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है जो मरने वाले हैं उनसे दुआ की जाती है, उनको मदद के लिए पुकारा जाता है, उसकी बात चल रही है। मैं ऐसा करें ना, आप थोड़ा सा और टाइम ले, अगले स्ट्रीम में आए इंशाल्लाह अच्छे से दलील लेकर के। देखो इस दलील में कोई दम नहीं है, इसमें ना तो शहीदों का जिक्र है। देखो मेरे भाई, इसमें ना तो शहीदों का जिक्र है, ना तो उनके बाद की दुआओं का जिक्र है, ना ही उन तक पहुंचाए जाने का जिक्र है। अब आप यहाँ वहां तोड़ करके भानमती का कुंभा जोड़ रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का जो है ना वो गारा ला करके भानमती का किम्बा बना रहे, तो वो इससे चलेगा नहीं ऐसा। अरे भाई देखो, ये स्ट्रीम में सब पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो वो नहीं इसको समझ जाएंगे कि इसमें दलील नहीं है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग दलील लेकर के आइए ताकि लोगों को लगे कि थोड़ा सा दम है इसके अंदर। सरफराज भाई, अभी पढ़े लिखो की मैंने तकरीर सुनी है जिसमें वो बोल रहे हैं हजरत अबू बकर ने हजरत मुआविया को सबूत दे दे, वो पढ़ा लिखा बंदा। इनको थोड़ा सा और मौजूद में इनको थोड़ा सा और मोहलत दे दे। मेरे ख्याल से ये तो इसमें कोई दलील में दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, मैं इंतजार करूंगा, आप आइए अगले हफ्ते फिर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। तो हम स्ट्रॉन्ग मजबूत दलील लेकर के आओ भाई, तौहीद के मुकाबले में खड़े हो ना तो एकदम मजबूत दलील लेकर के आओ, कि सामने वाले को थोड़ा हमको भी सोचना पड़े, थोड़ा टफ टक्कर दीजिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका जवाब भी देना पड़े, तर्जमा ही सामने खोल करके रख लो तो बात समझ में आ जा रही। अच्छा